हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हेवन, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जल्दी से आ जाइए यहाँ पर एक बार। और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और इस टाइम पर मेरी क्लास रेलवे कैटेगरी में चल रही है और वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार कोर्सेज आप लोगों के चल रहे हैं। एसएससी के लिए और रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत ही शानदार कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का यहाँ पर। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो मेरा कोड है वो है अमृता एस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मेरा कोड है अमृता एस। तो जब भी आप इसको यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाता है। और साथ में इम्पोर्टेंट दो बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हर संडे आप लोगों के लिए दिन में 12 बजे एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम चलता है, जिसको हम कह रहे हैं कि कॉम्बेट चलता है। वहां पर आप देखोगे 1 करोड़ रुपीस का यह पूरा पुलिंग किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मेरा कोड अमृता एस यूज कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यह टेस्ट अवेलेबल है इस टाइम पर। और बिल्कुल सही बात है, आप एंड्रॉयड से भी इसको आप टेस्ट को आसानी से दे सकते हैं। इसमें अगर आप प्राइस मनी के बारे में बात करें या पुरस्कार के बारे में, गिफ्ट के बारे में, तो बहुत ही शानदार आप लोग को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ साथ आपको एक स्पेशल बात और बता दूं कि इस टाइम पर एसएससी की तैयारी, बैंक, आरबीआई और रेलवे कॉम्बो के लिए बहुत ही शानदार एक सब्सक्रिप्शन लाया गया है, एक कोर्स लाया गया है, जिसमें आपको देने हैं 14,395 रुपए। लेकिन आप कहेंगे कि क्या इतना देना पड़ेगा? नहीं, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अमृता एस तो आप लोगों को काफी यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से 1 साल के लिए और इसके साथ साथ 2 साल के लिए यहाँ पर एसएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी आप लोगों के लिए आया है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप लोगों को 4 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को देने होंगे 5,940 रुपीज। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% तक डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए तो क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पर आ जाइए। तो सभी तैयार हैं आज के क्लास के लिए? बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है और लिखा है कि जो विटामिन होते हैं, ठीक है, विटामिन आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो भी हमारा मानव शरीर होता है उसके किस हिस्से में जा करके जो विटामिन है वह यहाँ पर जमा हो जाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे इसका। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। आंसर की अगर आप यहाँ पे बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यकृत, यानी कि लीवर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो विटामिन होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना? एक होता है यहाँ पर वाटर सॉल्युबल और एक होता है यहाँ पर फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील और फैट सॉल्युबल मतलब क्या हो गया यहाँ पर? वसा में घुलनशील। तो इस चीज को आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वाटर सॉल्युबल के बारे में बात करते हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी, 2 ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम मूत्र यानी कि यूरिन पास करते हैं उस टाइम पर यह हमारी बॉडी से क्या हो रहे हैं? निकलते चले जा रहे हैं बाहर की तरफ। और डेली लाइफ में हमें क्या करना होता है? डेली इनको कंज्यूम करना होता है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी तो इधर हो ही गया है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इन विटामिन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील, यानी कि पानी में तो घुल नहीं रहे। तो इसलिए यह क्या करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर लीवर होता है, यकृत होता है, उसके अंदर यह जमा होते रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ओके।
चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करके यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज, अगर आप यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह कितनी यहाँ पर होती है, शून्य होती है, इंफिनिटी होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। हाँ बिल्कुल सभी के कमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे, पढ़े जाएंगे, पर फोकस आप लोग को आंसर के ऊपर ही करना है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। वेरी गुड। आंसर की अगर आप यहाँ पे बात करें तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत जो होगा वह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, अगर आप बात करें तो जो थायराइड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, देखिए आप सभी को पता है कि जो थायराइड है वो भी एक तरह का ग्लैंड है, वो भी एक तरह की ग्रंथि होती है, लेकिन उसको भी उत्तेजित करने वाला यानी कि उसको उकसाने वाला कि चलो अब तुम जा करके क्या करो, हार्मोन्स निकालो, है ना, कितनी मात्रा में निकालना है, कब निकालना है, ये सारी चीजों की उसको क्या मिलेगा, एक निर्देश मिलेगा, एक ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा, उसको स्टिमुलेट किया जाएगा। तो वह कौन यहाँ पर करता है। चलिए चलिए से इसका आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो फटाफट से आप नोट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो कई बार आप देखेंगे कि हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है ना, और यह किस नाम से फेमस है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यह किस नाम से फेमस है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फेमस है यहाँ पर मास्टर ग्लैंड के नाम से। किस के नाम से, मास्टर ग्लैंड के नाम से यह सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है, तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है कि आपकी पूरी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं यानी कि जो हार्मोन्स निकालती हैं, उनको सभी तरह से कंट्रोल करने का काम यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि करता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पीयूष ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, तो मैंने कई बार बताया है, और वो क्या है यहाँ पर, हेड मास्टर ग्लैंड। और किसको कहा जाता है हेड मास्टर ग्लैंड, तो आप सभी को बताया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, और वो है हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो सभी तरीके से क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्लैंड को, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव में मूत्र और शुक्राणु का सामान्य मार्ग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि द कॉमन पैसेज ऑफ द यूरिन एंड स्पर्म इन द ह्यूमन इज। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रुप डी और एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सभी बच्चे प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे। यहाँ पर बताइए फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे से बच्चों, अगर हम बात करें तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है किसके अंदर, मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर। अगर आप मेल के अंदर आप बात करते हो तो यूरिन के लिए जो पैसेज है, यूरिन करने के लिए जो पाथवे है, जो रास्ता है, बिल्कुल वहीं से शुक्राणु यानी कि जो भी स्पर्म्स होते हैं उनको भी यहाँ पर पास कराया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही एक ही जगह से पास हो रहा है, वो क्या है, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग या मूत्र पथ जिसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, फीमेल बॉडी के बारे में यानी स्त्री शरीर के बारे में, तो स्त्री शरीर में जो अगर आप देखते हैं कि जो ओवम बन रहा है, जिसको आप कई बार एग या फिर अंड भी यहाँ पर कहते हैं, उसके बाहर निकलने का जो मार्ग होता है वह बिल्कुल अलग होता है, और जो यूरिन पास करते हैं यानी कि मूत्र जो पास करते हैं उसका मार्ग भी बिल्कुल अलग होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है या मुख्य अंतर है मेल और फीमेल बॉडी के बीच में। तो इस चीज को आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए, हाँ सभी को समझ आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर मूव करेंगे कि विच हैज बीन फाउंडेड यूजफुल इन कीपिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन। अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन डाउन रखता है हमारी बॉडी के अंदर, काफी अच्छा है। आपको पता है कि आज के टाइम पे हम चाट पकोड़े वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनता है और स्टोर हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर
तुलसी, हल्दी, लहसुन या फिर यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो पदार्थ हो सकते हैं आपके, जैसे कि सरपेंटाइन की अगर आप बात करें, जिसको आप कहते हो सर्पगंधा, है ना, ये टेढ़ा लिख दिया है वर्ड पर, सर्पगंधा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बताइए बच्चों, फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गार्लिक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लहसुन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि आयुर्वेदा के हिसाब से अगर लहसुन को पानी के साथ खाली पेट या फिर रात के टाइम दूध के साथ अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वह काफी कम आ जाता है, और इस वजह से जो आपका हृदय है, आपका जो हार्ट है, वो काफी अच्छे से ब्लड को पंप कर पाता है, और साथ में जो आपकी ब्लड वेसल्स, जिसको आप हिंदी में रक्त नलिकाएं कहते हैं, उससे बहुत ही शानदार तरीके से आप क्या देखेंगे कि ब्लड का फ्लो होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो बीपी की समस्या होती है, चाहे वो हाई बीपी हो या लो बीपी हो, तो वो जो समस्या है वो काफी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, काउ मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। अगर आप बात करें गाय के दूध के बारे में, तो गाय का दूध जो होता है उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर आप देखें तो सबसे अच्छा स्रोत तो यह देखो कार्बोहाइड्रेट का होता है और उसके साथ साथ प्रोटीन का होता है, पर विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन कौन सा यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर जो काफी स्टूडेंट है उनको लगता है कि मैम हम यहाँ पर केसीन आंसर कर देते हैं, पर केसीन जो है वो आपका एक तरह का प्रोटीन है जो दूध को क्या दे रहा है, व्हाइट कलर दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पर केसीन के बारे में बात कर रहे हैं तो दूध को यह क्या कर रहा है, व्हाइट कलर, सफेद कलर देने का काम कर रहा है, पर ये है क्या, ये है आपका प्रोटीन। यह क्या है आपका प्रोटीन, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे लैक्टोज, तो बेटा लैक्टोज की अगर आप बात करते हो, लैक्टोज की अगर आप बात करते हो तो यह दूध को पेल येलो कलर देने का काम करता है, यानी कि हल्का पीला रंग देने का यह काम यहाँ पर करता है। तो जो भी आपका लैक्टोज है वो क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस चीज को आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर अल्फा कैरोटीन नाम का प्रोटीन भी देखते हैं, जो भी दूध को पीला रंग देने का काम करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर बेटा, विटामिन पूछा है, तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, और आंसर हो जाएगा विटामिन बी। क्या आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। तो अगर आप बात करें तो विटामिन B12 की अगर आप बात करते हो, खास तौर से अगर विटामिन B12 की अगर आप बात करते हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि विटामिन बी जो है वह कोई एक विटामिन नहीं है, यह बहुत सारे विटामिन से मिलकर के बना हुआ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी फैमिली इसको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यह पूरा का पूरा एक स्रोत है, पूरा का पूरा एक बड़ा सा एक रिसोर्स है। ठीक है, तो उसमें B12 जिसको आप क्या कहते हो, कोबालामाइन कहते हो, है ना, कोबालामाइन कहते हो। तो अगर आप बात करें जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, ये भी बताया हुआ है मैंने, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच विटामिन इज प्रेजेंट इन पपाया। अगर आप बात करें तो इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो पपाया में यानी पपीता के अंदर पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। तो बेटा आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने एक बार पढ़ाया था कि जो आलू होता है ना, जो आलू होता है जिसका आप चिप्स खाते हो, सब्जी खाते हो, आलू की टिक्की बर्गर में डाल के खाते हो, तो जो भी यहाँ पे आलू होता है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो बच्चों ने कहा कि आलू खट्टा क्यों नहीं होता, फिर आलू मीठा मीठा क्यों लगता है, खट्टा होना चाहिए था। तो बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी सब्जी के अंदर या फिर किसी वेजिटेबल या किसी फ्रूट्स के अंदर अगर आप देखें विटामिन सी है तो वो खट्टा ही हो, नहीं। लेकिन अगर आप नींबू यानी कि सिट्रस फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा ही मात्रा होती है, इस वजह से वो एसिडिक या आप देख सकते हैं कि खट्टा वो आपको लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खट्टा ही लगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ विटामिन सी के बारे में। तो जो पपाया होता है वो आपको लगता है मीठा, लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आप देखेंगे कि विटामिन के भी पाया जाता है। और आप सभी को मैंने बताया कि जो ब्यूटी हार्मोन होता है, सुंदर बनना है, अगर आप लोग को अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने नाखूनों को बहुत ही अगर अच्छा रखना है तो आप सभी विटामिन के का भी सेवन यहाँ पर कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर आप खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करके यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। कह रहा है कि अल्फा कैरोटीन इज द प्रोटीन प्रेजेंट। अगर आप अल्फा कैरोटीन के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह कहाँ पर पाया जाता है। मैंने कई बार बताया है कि अगर आप कैरोटीन के बारे में बात करते हैं, यह एक तरह का प्रोटीन है और कहाँ पर पाया जाएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके हेयर्स में पाया जाएगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग स्पा करवाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसमें क्या दिया जाता है, उसमें प्रोटीन दिया जाता है। कौन सा प्रोटीन दिया जाता है, कैरोटीन नाम का प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि जो भी आपके बाल है या फिर जो भी आपके नाखून है उसमें मुख्य जो तत्व पाया जाता है, मुख्य जो एलिमेंट पाया जाता है, वह कौन सा होता है, यहाँ पर कैरोटीन होता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम हेयर तो दिया नहीं है, तो दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखवाया था कि अगर हेयर के बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, आपका स्किन आ जाता है, आपकी त्वचा आ जाती है। तो आपकी त्वचा में भी आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अल्फा कैरोटीन नाम का प्रोटीन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपके नाखून, जिसको आप नेल्स कहते हो। और अगर जानवरों के बारे में बात हो रही है तो आप हूफ्स के ऊपर भी बात कर सकते हो, जैसे कि अगर आप बात करते हैं खुर के बारे में या फिर सींग के बारे में, है ना, आप बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए अगर आप लोग को नहीं पता है। चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच हार्मोन हेल्प इन द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम में पूरी तरीके से पढ़ाया है, एक एक हार्मोन पढ़ाया है, उसका फंक्शन भी पढ़ाया है। चलिए बच्चों, चलिए से आंसर करेंगे 9th का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यह बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि यह तो हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होगी, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, पश्च पीयूष जो ग्रंथि होती है, वहां से यह आपको निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कहां पर जाकर के ये वर्क करेगा, तो आपको बताना है कि जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, जिनके पास गर्भ है, गर्भवती जो माता है, उनमें यह सबसे ज्यादा निकलता है। इसका काम क्या होता है कि अगर आप देख रहे हैं यूट्रस है, यानी कि गर्भ है या गर्भाशय है, उसके अंदर छोटा सा बेबी है। ठीक है, छोटा सा बेबी है, अब क्या करना है, माता को उसे डिलीवर करना है, यानी कि अब उसका जन्म यहाँ पर होगा। तो जो भी आपकी यूट्रस वॉल्व होती है माता की, उसके अंदर सिकुड़न लाने का काम, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन लाने का काम यहाँ पर कौन करता है, तो आपको आंसर करना है कि यहाँ पर काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। राइट बच्चों, और ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि यह हार्मोन किस नाम से फेमस है, तो लव हार्मोन। किस नाम से फेमस है, लव हार्मोन, है ना। अब लव की बात आते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती है बिल्कुल से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि सब किसका प्यार सबसे पहले है, तो माँ का प्यार सबसे पहले है। तो इसीलिए हम हमेशा यहाँ पे क्या आंसर करते हैं कि जब भी लव हार्मोन्स आपसे पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है बर्थ हार्मोन। क्या पूछा जाता है बेटा, बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन मतलब कि जन्म देने वाला हार्मोन। तो आपको हमेशा यहाँ पर क्या आंसर करना है, ऑक्सीटोसिन यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, और इसीलिए जो ऑप्शन बी होगा वह बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हाइपोकेलिमिया किसकी कमी के कारण यहाँ पर हो जाता है। चलिए बच्चों, जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपोकैलमिया इज काउज्ड बाय, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है सभी का। और आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम, है ना। तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, पोटेशियम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है
कि द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ द वुमेन इज जनरली, अगर आप महिलाओं के आवाज के पिच के बारे में बात करें तो वह कैसी होती है, वह कैसी होती है, हायर देन दैट ऑफ मैन। हमेशा आप देखना कि जो भी मैन होता है, जो भी लड़का होता है, जो भी पुरुष होते हैं, उनकी आवाज कैसी होती है, दबी दबी सी होती है। इसका एक रीजन मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ एडम्स एप्पल, यानी कि जो एडम्स एप्पल होता है, जो कि आपका एक तरह के कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और लड़कों का जो लैरिंग्स होता है, कंठ होता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन बना करके रखता है, और इसी वजह से जो उनकी पिच होती है वो काफी कम होती है। लेकिन लड़कियों में एडम्स एप्पल नहीं होता। अगर आप उनके कंठ, उनके लैरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कवरिंग नहीं होती है, किसी भी तरह का कार्टिलेज नहीं लगा हुआ होता है, तो उनका जो पिच होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्व ऑफ द हार्ट। अगर आप यहाँ पर बात करें तो इनमें से कौन सा यहाँ पर हृदय का वॉल्व नहीं है, हृदय का वॉल्व नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जल्दी से बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेप्टम वॉल्व, ये सारे के सारे वॉल्व होते हैं। और आंसर की अगर हम बात करें तो जो ओल्टा होता है वो भी क्या है, आपका एक वॉल्व ही अब गिना जाता है, क्योंकि कई जगह पे बुक्स में आप देखना कि जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है उसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर ओल्टा कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूज मत होना, ये स्पेशली महाधमनी नाम की जो आर्टरी है उसके बारे में नहीं बोल रहा है, ये वॉल्व के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये है आपका हृदय, ठीक है, आपका हृदय। हृदय को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 भागों में बांट दिया। तो इन 4 भागों को बांटने वाला जो है उसका क्या नाम होता है। जैसे आपने ये वाली वॉल देखी, एक ये वाली वॉल देखी, तो ये है वॉल। वॉल मतलब होती है दीवार, और इस दीवार को क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, सेप्टम कहा जा रहा है। तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वॉल्व। वॉल्व मतलब हिंदी में होता है कपाट। कपाट मतलब रास्ता, और कैसा रास्ता, यूनि डायरेक्शनल, जो सिर्फ एक तरफ जाता हो। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी ब्लड है वो सिर्फ यहाँ पे जाएगा, वापस नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो कुछ भी ब्लड है वो सिर्फ यहाँ पे जाएगा, वापस नहीं जा सकता है। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर ऑरिकल है, जो भी आपका आलिंद है, उससे जो कुछ भी रक्त होगा वह सिर्फ और सिर्फ जो आपका वेंट्रिकल है, यानी कि जो आपका यहाँ पे नीला है, उसी में ही जाएगा। उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। तो सेप्टम और वॉल्व में अंतर समझ आया। वॉल मतलब दीवार, जो आपका क्या बना रही है, यहाँ पे हृदय को बना रही है, हृदय को डिवाइड कर रही है। लेकिन वॉल्व की अगर हम बात करें तो इट इज द लाइक अ पार्ट ऑफ वॉल, बट ये क्या कर रहा है कि एक रास्ता बना रहा है, एक चैनल बनाने का काम यह कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो ये तीनों जो आपके होते हैं मिट्रल वॉल्व। अब काफी बच्चे मिट्रल वॉल्व नहीं सुने होंगे, तो बेटा मिट्रल वॉल्व को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पोलियो वैक्सीन की खोज यहाँ पर किसने की थी, चलिए चलिए से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करके बता रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, नाम आपका किसी का भी नहीं लिया जाएगा आपसे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना नाम बुलवाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फिलहाल आज आंसर करिए, सबसे बेस्ट चीज यही है। चलिए तो आंसर की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे यहाँ पे जॉन सॉल के यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब काफी बच्चे कहेंगे कि मैम हमने तो सेबिन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोलियो के बारे में तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ किस तरह की डिजीज होती है। आपको बताना है कि यहाँ विषाणु जगत है, यानी कि एक तरीके का यह वायरल डिजीज है। जैसे कोरोना वायरस, एक कोरोना जो हो रहा है, कोविड-19 जो हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही जो पोलियो होता है वो वायरस की वजह से होता है। लेकिन होता कैसा है बच्चों, यह वाटर बॉर्न होता है। कैसा, वाटर बॉर्न। हिंदी की अगर हम बात करें तो यह जल जनित रोग होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा वह ये
कि आपकी बॉडी के किस भाग को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देके जाता है, राइट। तो आपको बताना है कि वो है हमारा यहाँ पर नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पर तंत्रिका तंत्र होता है उसको सबसे ज्यादा यहाँ हानि दे करके जाता है, उसका लॉस करके जाता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पैरालिसिस हो जाता है, लकवा जैसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी होंगी। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट कि सबसे पहले पोलियो वैक्सीन बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है यहाँ पे जॉन सॉल्क को। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कोविड का क्या कर लिया होगा, वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। वैक्सीनेशन आपने करवाया होगा तो 2 बूंद जिंदगी की तरह आपको मुंह में डाल करके ड्रॉप नहीं पिलाया गया होगा, यहाँ पर टीका लगाया गया होगा, यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया होगा, है ना। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यही जो जॉन साल्क थे उन्होंने जब सबसे पहले वैक्सीन बनाया तो यहीं पर टीकाकरण यहाँ पर किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आ गए अल्बर्ट सेबिन। कौन आ गए यहाँ पर? अल्बर्ट सेबिन। और अल्बर्ट सेबिन ने ही सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया था? ओरल ड्रॉप्स बनाया था। क्या बनाया था? ओरल ड्रॉप्स। ओरल मतलब क्या होता है बेटा? ओरल मतलब मुंह, है ना। तो मुंह से देने वाले जो ड्रॉप्स होते हैं उनको ओरल ड्रॉप्स कहा जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत जिसमें अमिताभ बच्चन जी आते हैं और कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के, है ना, कहते हैं, याद आया। तो वहां पे अगर आप देखो तो आप देखेंगे कि जो अल्बर्ट सेमिन है उन्होंने ओरल ड्रॉप्स यहाँ पर बनाया था और आजकल यही बहुत ज्यादा फेमस है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या अब कोविड-19 के लिए भी ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, लगेगा, क्योंकि अभी रिसर्चेस आप लोगों के चल रहे हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश इज वन ऑफ द लिक्विड कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। चलिए इस आंसर करेंगे 14th का। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए फटाफट से। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तरल इन ग्लास थर्मामीटर जो होता है उसका जब हम उपयोग करते हैं, जो कि लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, देखो 2 तरह के जो थर्मामीटर है जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो है पहला आपका कि लैब थर्मामीटर और दूसरा है मेडिकल थर्मामीटर। मेडिकल थर्मामीटर जिसमें पारा होता है, मरकरी होता है, आमतौर पर आप लोग यूज करते हैं। लेबोरेटरी की अगर आप बात करें तो जिसमें अल्कोहल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि शराब वर्ड उतना सही आंसर नहीं है, पर अल्कोहल शब्द जो है वह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि हु इज द बिल्डर ऑफ रॉक गार्डन इन द चंडीगढ़। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का जो निर्माता है वह कौन है? और यह भी मैंने आप लोग को बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे 15th का। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं, नेकचंद, है ना। नेकचंद। तो जब इन्होंने बनाया था तो इतना बड़ा था नहीं, लेकिन यह काफी ज्यादा अब यहाँ पर बड़ा हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किन डिजीज। अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा यहाँ पर त्वचा में होने वाला रोग है? इनमें से कौन सा यहाँ पर त्वचा में होने वाला रोग है? चलिए से आंसर करेंगे इसका। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। आंसर की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर पेलाग्रा नाम का जो रोग है वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, पेलाग्रा नाम का जो रोग है वह बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे तुरंत एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी की वजह से होता है, कैसा यह रोग है? तो आपको बताना है कि बेसिकली अगर हम विटामिन बी के बारे में बात करते हैं तो विटामिन बी की कमी की वजह से जो हमें स्किन डिजीज होती है, खास तौर से जो विटामिन B3 होती है, जिसका क्या नाम होता है यहाँ पर? नियासिन नाम होता है, राइट। कई बार पूछता है। तो उसकी कमी की वजह से आप देखेंगे कि आपको स्किन रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन होगी वह ब्लैक हो जाती है, उसमें रैशेज आ जाते हैं, लिप्स के आसपास, आपके ओठों के आसपास ब्लैकनेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो क्या हो रहा है, पेलाग्रा रोग यहाँ पर कहलाता है। और यहाँ पे साथ में आप लोग यह भी ध्यान रखना कि अगर आप बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़नी यहाँ पर होती है, जैसे कि
विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना कि जैसे विटामिन ए है तो उसको रेटिनॉल कह रहे हैं, विटामिन बी है तो कई तरह के होते हैं, बी1 से लेके बी12, तो अभी बी12 पे आपको पढ़ाया, बी3 भी आपको बताया। इसी तरीके से विटामिन सी है तो स्कर्वी जो रोग हो रहा है, हाँ, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी विटामिन होगा साइंटिफिक नेम और फिर उसके बाद आपका उसका होने वाला रोग, यानी कि डेफिशिएंट डिजीज, उसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इस सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से, और ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर बने रहेंगे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी सभी अपने दोस्तों से बता दीजिएगा कि आप लोग की क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और अपना ख्याल रखिए, जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।